हाँ मेरे सोन टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर तुम लोगों ने एफएम की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं बट फिर भी कंसेप्चुअली क्लियर नहीं हो, देन एफएम 360 सीरीज इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू। अगर तुम लोगों ने क्लासेस भी कर ली थी, एग्जाम भी दे दिया बट फिर भी पास नहीं हो पाए क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं थे, देन अगेन एफएम 360 सीरीज इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू। अगर तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे हैं, तुमने क्लासेस अभी तक नहीं करी हैं, देन अगेन एफएम 360 सीरीज इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू। सर क्या है ये एफ एम 360 सीरीज़, थोड़ा बता भी दो। इतना आपने बता दी यूज़ केसेस, अच्छा सब बताता हूँ, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि यूट्यूब तुम्हारे जैसे और इंटर के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचा सके। एंड अब लाइक करने तक पहुँचे ही हो तो सब्सक्राइब भी तो तुम कर ही दोगे ना, इतना समझदार तो तुम हो ही, ठीक है। बोलना थोड़ी पड़ेगा, चलो कर दो फिर। राजा, अब क्या क्या रिसोर्सेज हम लोगों ने आपके लिए प्लान किए हैं उनका डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला तो दोस्त रिविजन 360, ठीक है। अगेन ये नॉर्मल रिवीजन वीडियोस नहीं रहने वाले, दिस आर द रिवीजन वीडियोस दैट विल गिव यू 360 डिग्री कवरेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, ठीक है। एंड ये किसी भी और रिवीजन वीडियोस से यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनसे मच बेटर रिवीजन वीडियोस आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 360 डिग्री कवर करके दे देंगे आपको ये रिवीजन वीडियोस आपके लिए, ठीक है। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये किसी भी और रिवीजन वीडियोस से मच बेटर हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। अच्छा देखना, इंडस्ट्री के अंदर ना अभी आपको 2 टाइप के रिवीजन वीडियोस मिलेंगे करंटली मार्केट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला, जैसे लेट्स से अगर मेरे चैप्टर के अंदर 20 टॉपिक्स हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, तो पहली कैटेगरी ऑफ रिवीजन वीडियोस क्या करते हैं, वो आपको उन 20 में से 8 टॉपिक्स बता देंगे अपने रिवीजन वीडियो के अंदर, ठीक है। उनके साथ साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूरे फुल फ्लेजेड करा देंगे, 3-4 क्वेश्चन फुल फ्लेजेड करा देंगे, ठीक है। अब इनकी मेथोडोलॉजी क्या रहती है, ये जो 8 क्वेश्चन आपको कराएं, ये ऐसे नहीं कराएं कि अच्छा इनके आपको लॉजिक बता दिया, आपको बस इतना बता दिया कि अच्छा ये टॉपिक आ जाए ना, ए टॉपिक आ जाए तो उसमें ये स्टेप लगा देना, अच्छा बी टॉपिक आ जाए तो उसमें ये फॉर्मूला लगा देना, उसमें ये फॉर्मूला लगा देना, बस इतना ही। एंड आपको 3-4 क्वेश्चन फुल फ्लेजेड करा दिए, एंड उसको इस तरीके से मार्केट किया कि जिससे बच्चे को ये लगता है, बच्चे के दिमाग में परसेप्शन बनता है कि अगर मैंने इतना कर लिया ना तो मैं एग्जाम रेडी हो गया, मेरा सारा काम हो गया। एंड इससे ज़्यादा मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता दोस्त, इससे ज़्यादा मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्टली आपने टॉपिक्स कवर नहीं करें पूरे, दूसरा ना तो आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपने लॉजिक कुछ समझा नहीं, आपने तो सिर्फ रट लिया ना एक तरीके से कि अगर ये टॉपिक आएगा तो मैं ये स्टेप लगा दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, एग्जाम में डिफिकल्ट आएगा तो फिर क्या करोगे, कुछ मॉडिफाई हो गया तो क्या करोगे। एंड 3-4 क्वेश्चन करके आप अगर ये परसेप्शन लेके बैठे, आपको ये दिलासा दिया जा रहा है कि इतने से आपको पूरा रेडी, आप एग्जाम रेडी हो गए, तो भाई फिर 3-4 क्वेश्चन में अगर सबको पास हो जाने होते तो जितने भी 1 लाख लोगों ने अटेंडेंस लगाई उन वीडियो पे सारे ही पास हो जाने होते ना, हुए के सारे पास भाई। 3-4 क्वेश्चन से अगर बच्चा पास होना होता तो हलवा हो गया फिर तो सी इंटर, हलवा है क्या भाई, तुम खुद सोच के बताओ, ठीक है। तो ये बस आपको एक सुपरफिशियल फीलिंग मिलती है, आपको सुपरफिशियल फीलिंग दी जाती है कि आपका इतने से महीना आपका सब कुछ हो गया, आपको बस एक झूठा दिलासा मिलता है कि अच्छा मैंने इतना कर लेना, मैं चैप्टर रेडी हो गया। वो आपको रियलिटी चेक मिलता है एग्जाम में घुसने के बाद, जब आपको मालूम पड़ता है कि मुझे कितना कुछ नहीं आता है, मैं कितना कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं, एंड उसके बाद में भी रियलाइज नहीं करते हो कि गलती इन वीडियोस की थी। आप उसके बाद भी इन्हीं को लूप में देखे जाते हो, अटेंडेंस बढ़ाते जाते हो, व्यूज बढ़ाते जाते हो इन्हीं वीडियोस के, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा खराब रिवीजन वीडियोस अवेलेबल नहीं है कुछ भी, ठीक है। इनसे बेटर रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको क्या करते हैं कि लेट्स से यहाँ पे आपके अगर 8 टॉपिक हो रहे थे, तो जो दूसरा रिवीजन टाइप के वीडियोस रहते हैं उनके अंदर आपको लेट्स से 8 की जगह पे 13 टॉपिक्स आपको करा दिए जाते हैं, ठीक है। प्लस आपको 2 से 3 क्वेश्चंस का ओवरव्यू दिया जाता है, सिर्फ ओवरव्यू दिया जाता है सिर्फ। ये इनके अंदर इनका मेथोडोलॉजी क्या रहता है पढ़ाने का, कि आपको जैसे ये भी सेम यही चीज़ करते हैं कि अगर आप ए टॉपिक आ जाएगा तो ये 4 स्टेप लगा देना, अगर ये बी टॉपिक आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी इनकी भी सेम है, लेकिन दीस आर मच बेटर देन दीस वीडियोस, क्योंकि पहले तो झूठा दिलासा नहीं बेच रहे आपको कि भाई इतना करने से काम हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा अच्छी कवरेज भी आपको दे रहे हैं। बस ड्रॉबैक इनका ये है कि इनमें लॉजिक बिल्कुल नहीं दिया जाता, आपको सिर्फ रटा दिया जाता है एक तरीके से कि अच्छा ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, विच अगेन बच्चे के लिए एग्जाम में नुकसान हो जाता है उससे, ठीक है। डिफिकल्ट पॉइंट्स हैंडल नहीं कर पाता स्टूडेंट। इनसे मच बेटर इन दोनों कैटेगरी से हमारे हैं रिवीजन वीडियोस, इनसे मच बेटर। क्यों? क्योंकि राजा हम लोग क्या करने वाले हैं समझना, हम लोग 20 अगर हमने क्लास में टॉपिक डिस्कस करें ना, तो हम लोग उसमें से आपको 18 कराने वाले हैं रिवीजन वीडियोस के अंदर, ठीक है। एंड दैट टू ऐसा नहीं कि बस आपको ये टॉपिक बता दिया, इस टॉपिक में ये स्टेप लगेंगे, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा नहीं। एक चीज़, एक स्टेप, एक लॉजिक जो आपको, एक फॉर्मूला जो आपको बताया जाएगा, उसका आपको लॉजिक दिया जाएगा, उसके आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जाएगी, आपको उसके रीजन बताए जाएंगे, फंडे बताए जाएंगे, ठीक है। एंड वो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी इन वीडियोज़ की। इन वीडियोज़ की लेंथ
हर चैप्टर की 2 से 3 घंटे के बीच में रहेगी। इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो थोड़े लंबे खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक चैप्टर को हम टारगेट करें, हर एक वीडियो 2 से 3 घंटे के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। एंड दैट टू ऑब्वियसली विथ लॉजिक्स। अब ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? हमने जो क्लास में 20 टॉपिक्स डिस्कस करे थे, ठीक है, उनके अंदर जो भी हमने लॉजिक डिस्कस किया था, हमने क्लास के अंदर बहुत डिटेल में लॉजिक डिस्कस किया था, एलैबोरेट करके दिया था। इन रिवीजन वीडियोस के अंदर मैं वही लॉजिक्स आपको एक कंडेंस्ड कंसाइज फॉर्मेट में बताऊंगा, कंसाइज वे में बताऊंगा, जिससे आपको लॉजिक समझ में भी आ जाएगा, आपको एक दिमाग में बैठ भी जाएगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट, रीजन, एंड आपका टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो सारे लॉजिक आपको बता जाएंगे जो क्लास में डिस्कस हुए थे, बट इन अ मोर कंडेंस्ड कंसाइज वे, जो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, जैसे क्लास के स्टूडेंट को समझ में आया था, एंड आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। दैट्स वाई दोस्त आई एम सेइंग, ये आपका 360 डिग्री कवरेज करा के दे देंगे। इनके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, उनके लॉजिक कवर होंगे। देख दोस्त, लॉजिक के बिना कुछ नहीं। अगर तुम मेरे चैनल पे हो तो तुम्हें पता है मैं लॉजिक्स पे कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसी से लोगों की रैंक्स आती है, इसी लोग अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो इनको नेग्लेक्ट करके तुम कहीं नहीं जा पाओगे, इनको करना ही पड़ेगा, तो वो हम करेंगे कवर, ठीक है। साथ में जो भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स होते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन जो जहाँ पे बच्चा फंसता है उनका मैं वॉक थ्रू करा दूंगा। एंड क्वेश्चन बच्चे को खुद ही करने चाहिए, क्योंकि एंड में जाके एग्जाम में तुम्हें ही सॉल्व करने ना क्वेश्चन राजा, तो उनका प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस का वॉक थ्रू करा दूंगा, उन क्वेश्चन का जिसमें बच्चा थोड़ा फंसता है समझा दूंगा कि इनको कैसे कैसे करना, ताकि तुम इनमें ना फंसो एंड जल्दी से तुम्हारे ये क्वेश्चंस निपट जाए, एक घर पर जाकर खुद से प्रैक्टिस कर पाओ तुम, ठीक है। एंड आईसीआई के कॉमन अजम्पशंस, जैसे आईसीआई के अजम्पशन रहते हैं कि अच्छा वेट मुझे इतने डेसिमल प्लेसेस तक लेना होता है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इतने प्लेसेस तक लेना रहता है। कुछ आईसीआई के स्टैंडर्ड अजम्पशंस है हर चैप्टर के अंदर, जहाँ बच्चा परेशान रहता है कि क्या करूँ इसका, वो भी हम हर चैप्टर के अंदर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एंड एक चैप्टर के लिए ऐसा एक वीडियो रहेगा, एंड ऐसे करके एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वो पूरा चैप्टर निपट जाएगा तुम्हारा, विद कॉन्सेप्ट्स, विद लॉजिक, विद ट्रिकी एडजस्टमेंट, विद क्वेश्चन वॉक थ्रू। ये हम लोगों ने आपके लिए प्लान किया है, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल दिस रिविजन 360, बिकॉज दिस कवर्स योर सब्जेक्ट 360 डिग्री, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं कि अच्छा 2 टॉपिक हमने क्यों छोड़े, क्योंकि बिल्कुल रेलिवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इनको हम क्लास में बताते हैं ताकि बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेडी हो सके, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। तो जो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट है वो बताए गए विथ मच मोर डेप्थ एंड लॉजिक, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। इसके साथ में हमने आपके लिए प्लान करी रेवोल्यूशनरी सा ट्रैकर, रेवोल्यूशनरी एकदम OCW ट्रैकर। क्या होता है इसके अंदर दोस्त समझना, ठीक है। अब जैसे हमारे जो क्वेश्चन आएंगे FM वॉल्ट बोलते हैं हम इसको, ये बहुत ही कंप्रेहेंसिव एग्जॉस्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें न्यू ओल्ड स्कीम के, न्यू स्कीम के, आईसीआई के MCP MTPs RTPs PYQs सब क्वेश्चंस कवर्ड है, अपडेटेड अप टू द न्यू स्कीम। इससे ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन बैंक राइट नाउ आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन सारे कवर्ड है, मोस्ट एग्जॉस्टिव है। लेकिन दोस्त प्रॉब्लम ये रहती है कि जब बच्चा भी रिवीजन फेस में होता है तो इसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारा बच्चे लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, फॉर मल्टीपल रीजंस, ठीक है। इसलिए दोस्त इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे को ही पता हो कि इनमें से कौन से क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करने, कौन से को मैं बस हल्का हल्का और भी ले सकता हूँ, कौन से को मैं कैलसी भी करके निपटा सकता हूँ। तो इसलिए दोस्त इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बनाया OCW ट्रैकर, जिसके अंदर हमने हमारे FM वर्ल्ड के सारे क्वेश्चंस को क्लासीफाई कर दिया है, कौन सा क्वेश्चन ओवरव्यू कैटेगरी का है, कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेटर कैटेगरी का है, कौन सा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कैटेगरी का है, ठीक है। अब राइटिंग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन तो आपको लिख के प्रैक्टिस करने ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इनमें बच्चे फंसते हैं। इनमें ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बिना प्रैक्टिस करे आपको नहीं समझेगा, आप एग्जाम में गलती ही करके आओगे, ठीक है। एंड कैलकुलेटर वाले एक बार के लिए अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे मत रखना, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ छोड़ ही देना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी होनी चाहिए। ये एक बार के लिए बाद में देख भी लेंगे, चलेगा, इतना कुछ लोड नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा हमने ट्रैकर बना रखा है, उसको हम OCW ट्रैकर बोलते हैं। बहुत ही रेवोल्यूशनरी सा ट्रैकर है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है, जो लाइव बैच के जिनके लिए हमने रिवीजन प्लान किया था उनके लिए बहुत हेल्पफुल था, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ ना, राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर मैं आपको वो सुपरफिशियल फीलिंग नहीं बेचना चाहूँगा कि मैंने आपको सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस बता दिए, उनको कवर कर लो एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। वो सुपरफिशियल फीलिंग दोस्त मैं नहीं सेल कर सकता आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है 3-4 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस बच्चे को झूठा दिलासा मिलता है और कुछ नहीं होता है। सो अगर आप वो सच फेस करने को रेडी हो कि 3-4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, तो ही आप इनको उठाना, इस ट्रैकर को उठाना, क्योंकि इसके अंदर मैंने हमारे क्वेश्चन आएंगे 30 से 40% क्वेश्चंस को तो राइटिंग प्रैक्टिस में डाला ही है, क्योंकि उतना नीट बनता भी है। अगर आपको पास होना है, आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में पास होना चाहते हो, अटेम्प्ट्स की लूप में नहीं फंसना चाहते, तो राजा एक बार के लिए इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बार बार मेरी वीडियोस देखो, मुझे वो नहीं चाहिए, एक बार देख के पास हो जाओ, बस वही चाहिए मुझे, ठीक है। सो 30-40% इसके अंदर रहेंगे क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, एंड उतना को करने पड़ेंगे ताकि आप शॉर्ट पास हो जाए एग्जाम के अंदर। वो रेडी हो तो ये ट्रैकर उठा लेना, इससे अच्छा ट्रैकर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड दोस्त हम लोगों ने इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा सा रिविजन प्लान भी बनाया था हमारे क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे लाइव बैच के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ में हमने एक रिविजन प्लान फॉलो किया था। एंड वो रिविजन प्लानर उनके लिए इतना हेल्पफुल था
कि उनका रिविजन इतना स्ट्रांगली हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि बच्चों ने खुद फीडबैक दिया मुझे कि इतना कॉन्फिडेंट, इतना स्मूथ रिवीजन उनका किसी और सब्जेक्ट के अंदर नहीं निकला जितना उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर निकला था। आप फीडबैक के अंदर जाकर देख सकते हो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रखा है। ठीक है, वो रिवीजन प्लान मैं सेम आप लोगों को भी फॉलो कराने वाला हूं जो हमने उनके लिए बनाया था, यूट्यूब वाले ऑडियंस के लिए फॉलो करने वाला हूं। अगर आप फॉलो करोगे दोस्त, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्या स्केड्यूल है दोस्त, हमारे जो रिवीजन वीडियोस आएंगे, जो रिवीजन 360 के वीडियोस आएंगे, ये एक सेट टाइम पे आएंगे। 11 नवंबर से आना स्टार्ट हो जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आएंगे। 11 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक आपकी रिवीजन 360 के वीडियोस आएंगे। ठीक है, एंड सेट टाइम पे आएंगे डेली 8 बजे। ठीक है, एंड जिसके एंड में, हर रिवीजन के एंड में आपको उस चैप्टर का OCW ट्रैकर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको आपके दिन को डिवाइड करना है 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर आप करोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे साथ, दूसरे पार्ट के अंदर आप करोगे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, मे बी थ्योरी, आप ऑडिट ले लो साथ में। ठीक है, 2 पार्ट में आप डिवाइड करो। क्लास वाले स्टूडेंट को मैंने यही कराया था। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर आपको FM करना है। अब FM आपको कैसे करना है, डेली सुबह 8 बजे आके आपको मेरे साथ अटेंडेंस लगानी है मेरे रिवीजन वीडियोस के ऊपर। ठीक है, आप रिवीजन वीडियोस देखो, सुबह 8 बजे आ जाना, लेट मत करना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप ये स्केड्यूल फॉलो करो। कि स्केड्यूल फॉलो करने के क्या बेनिफिट्स होंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, आपको 8 बजे आ जाना है एंड 8 बजे आके आपको ये रिवीजन वीडियोस देखना है। ठीक है, 11 नवंबर को लेवरेज का आएगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली सिर्फ लेवरेज नहीं है। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स देख रहे हो तो उनके अंदर और भी चीज़ें हैं, और भी चैप्टर्स हैं, लाइक FM बेसिक्स एंड इनकम स्टेटमेंट। इन दोनों के भी जो एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक पॉइंट्स हैं उनको हमने लेवरेज चैप्टर के अंदर ही रिवाइज किया साथ में, क्योंकि लेवरेज इन टॉपिक्स के बिना नहीं हो समझ में आता। तो पहले इनका ओवरव्यू होगा, इनका रिवीजन होगा, उसके बाद लेवरेज का रिवीजन होगा। तो लेवरेज के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, 11 नवंबर से लेवरेज आ जाएगा। 12 को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी रिवीजन होता है हमारे, क्योंकि हमने रेगुलर क्लास के अंदर भी 2 लेक्चर दिए थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। इंपॉर्टेंट है दोस्त टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना, वरना कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ना बच्चा कंफ्यूज ही रह जाता है हमेशा। ठीक है, 13 नवंबर को इन्वेस्टमेंट 1 आएगा, 14 को इन्वेस्टमेंट 2 आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, रोज सुबह आके इन वीडियोस के 8 बजे मेरे साथ 8 बजे आके देखना है वीडियोस को, इन सेट टाइम पे फॉलो करना है राजा। ऐसे नहीं कि मैं अपने मर्जी से देखूंगा। 8 बजे आ जाना। 8 बजे आने के बाद वीडियो जब एंड होगा तो एंड में आपको उस चैप्टर का OCW ट्रैकर मिल जाएगा। आपको घर जाके क्या करना है, 8 बजे से लेके जो भी पार्ट आपने दिन का दे रखा था FM के लिए, लेट्स से आपने 8 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम आपने FM को दे रखा है, या 4 से 5 का टाइम आपने दे रखा है, तो आपका जैसे रिवीजन एंड हो जाएगा, आपको घर जाके ये OCW ट्रैकर के क्वेश्चंस उठाने हैं W कैटेगरी वाले, एंड आपको उनको टारगेट करना है कि आप उनको खत्म कर सको 4 से 5 बजे तक, जो भी आपने टाइम डेडिकेट कर रखा है उसको। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है 7 बजे तक का हो जाए या उससे भी ज़्यादा लंबा खिंच जाए। अगर आप पहले कर रखे हो एंड आपने रिवीजन कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा टाइम आपको और कम लगेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्टेज क्या है, आपका टाइम आपको अकॉर्डिंग अलोकेट करना होगा। ठीक है, एंड उतने टाइम तक आपको टारगेट करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस ले सारे क्वेश्चंस कर लो। कुछ डाउट आए टेलीग्राम पे मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हो। आपको FM वॉल्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट वगैरह भी कराना हो तो आप खुद से देख सकते हो कि मुझे प्रिंट कराना है। अगर आपको मुझसे प्रिंट चाहिए तो आप मुझे बोल देना, आपको बुक्स आपके घर तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में आपको रिवीजन वीडियो देखना है एंड उसके साथ घर जाके आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है राइटिंग प्रैक्टिस वाले। फिर बाकी जो बचा हुआ टाइम होगा, टारगेट करना है इतने टाइम में खत्म हो जाए, बाकी बचे हुए टाइम में अपना ऑडिट कर लो या जो भी सब्जेक्ट है, एंड देन अगले दिन वापस से आ जाना अगला चैप्टर करने के लिए 12 नवंबर को। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस दोस्त, अगर तुमने स्केड्यूल फॉलो कर लिया, इतना स्मूथली रिवीजन निकलेगा, इतना टाइमली निकलेगा, एंड बेनिफिट क्या होगा कि तुम्हारा डिसिप्लिन में आ जाएगा कि रोज सुबह 8 बजे FM में हाजिरी लगानी है तो सुबह 7 बजे उठना ही पड़ेगा, एंड उससे स्केड्यूल बन जाएगा तुम्हारा, कंसिस्टेंसी बन जाएगी, पढ़ाई का स्केड्यूल बन जाएगा, डेली दिन का तुम्हें 12-13 घंटे पढ़ाई की हैबिट बन जाएगी तुम्हारी। जो भी चीज़ें अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, रूटीन, कंसिस्टेंसी, स्केड्यूल, सब तुम्हारा बन जाएगा अगर तुमने ये फॉलो कर लिया तो। एंड FM साथ में लगे हाथ जो रेडी हो रहा है वो तो बोनस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव प्लान फॉर यू। इसके साथ में दोस्त तुम्हारा RTP MTP डिस्कशन भी आएगा, वो भी ऑब्वियसली आने वाला है। 3rd रिसोर्स है जो हमने प्लान किया है। 4th MCQs मैराथन हमने प्लान करी है। अच्छा, हमारा जो FM वॉल्ट है उसके अंदर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको थ्योरेटिकल भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे, वो भी सारे इसी के हम जितने भी MCQs हैं, एग्जाम पेपर्स, RTP MTP सब डाल रखे हैं उसके अंदर, वो MCQs भी आपको मिलेंगे। अच्छा, उन MCQs का मैराथन भी हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, एक बार ये सारा निपट जाए उसके बाद MCQs का मैराथन भी प्लान होगा, लेकिन अभी आपको डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करना है। ठीक है, एंड हमने लोगों ने और भी बहुत सारे रिसोर्स आपके लिए प्लान कर रखे हैं, जिनका डिटेल्स ऑब्वियसली समय रहते रहते आपको मिलता जाएगा जब उसकी रेलिवेंट नीड आएगी। ठीक है, सारी डिटेल्स सब थोड़ी बता देंगे दोस्त, थोड़ा बहुत रोक के रखते हैं बाद में। ठीक है, आराम से तुम्हें थोड़ी डिटेल्स मिल जाएगी, जितनी भी अपडेट्स होंगी दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हें मिल जाएगी, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपको कनेक्टेड रहना है सीरीज़ के लिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हो मेरी, ठीक है, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ ना, ये जो हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं, ये रिवीजन रहेगा मेरी कॉन्सेप्ट नोट से, जो मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर 80% कॉन्सेप्ट पहले से लिखे होते हैं आपके लिए, ठीक है। बाकी 20% हम लोग क्लास के अंदर नोटिंग्स करते हैं, जिनके अंदर या तो हमने कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ एडिशन किया होता है, या हमने एग्जाम्पल के सॉल्यूशन क्लास में हमने खुद से लिखे होते हैं। तो ये जो मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, इनसे ही हमारा रिविजन रहेगा, ठीक है। इनको हम इस बुक को भी हम कोइंसिडेंटली वेरी थॉटफुली हम बोलते हैं FM 360। इस कॉन्सेप्ट नोट्स को भी हम FM 360 ही बोलते हैं, क्योंकि अगेन ये बुक आपका 360 डिग्री कवरेज कर देती है सारे कॉन्सेप्ट्स का FM का। तो बहुत ही सुंदर सी बुक है, बहुत ही यूज़फुल है, बच्चों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में अवेलेबल है, इससे सारा रिवीजन रहने वाला है हमारा, ठीक है। एंड इसकी PDF भी मैं आपको ग्रुप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव प्लान फॉर यू गाइस, ठीक है। मिलते हैं दोस्त 11 नवंबर से सुबह 8 बजे लेवरेजेस के साथ, ठीक है। आपको स्केड्यूल चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट दोस्त, एंड डेफिनेटली वी बोथ आर गोना रॉक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट Jan 26 एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट दोस्त, टेक केयर, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।